Hello, my dear friends. Welcome to Soul of Chemistry. My dear friends, हम डिस्कशन कर रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम 2, जिसमें हेनरीज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है. माय डियर फ्रेंड्स, कुछ यूनिवर्सिटी में ये सेमिस्टर 3 केमिस्ट्री ऑनर्स में आता है. माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप from Play Store by searching Soul of Chemistry. This app is dedicated to you for BSc Chemistry honors, and generic elective physics is also there. My dear friends, चलिए डिस्कशन करते हैं नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन वेयर द सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन वन ऑफ द फेज. फर्स्ट केस में हम डिस्कशन किए थे कि नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन फॉर द केस वेयर द सॉल्यूट नाइदर अंडरगोज डिसोसिएशन नॉर अंडरगोज एसोसिएशन इन एनी वन ऑफ द फेज. जो दोनों सॉल्वेंट कंटैक्ट में हैं उनमें जो सॉल्यूट ऐड हुआ है, अगर वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन किसी भी फेज में नहीं होता तो वो था पहले वाला केस. There is any change in the molecular species. फिर हम सेकेंड केस में डिस्कशन कर रहे थे if the molecule undergoes association in any one of the phase. आज डिस्कशन करेंगे जो दोनों सॉल्वेंट है. अगर मेरे पास ऐसा एक है माय डियर फ्रेंड, अगर फेज 1 ये है, फेज 1 ये है एंड फेज 2 ये है, ये दो अलग अलग सॉल्वेंट है. ये है उनका बाउंड्री कि हम बोलेंगे कि एक ही फेज में जो हमारे लिए जो सॉल्यूट है वो है ए, जिसका कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज. फेज 1 में जो सॉल्यूट रहता है वो वही मॉलिक्यूलर स्पेसिस ए बन के रहता है. एंड जब ये ए पास होता है किधर माय डियर फ्रेंड्स, फेज 2 को, तो उसका डिसोसिएशन हो जाता है. लेट ये जो ए है ये हमको क्या देता है रे, ये हमको देता है B+C. ये हमको देता है B+C. ठीक है, ये है हमारा कंडीशन कि ये दोनों फेज 1 एंड फेज 2 और सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 आर इन कॉन्टैक्ट. और नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन का क्या सब कंडीशन है फर्स्ट क्लास में अच्छे तरह से हम डिस्कशन कर चुके हैं, आप वो वीडियो को देख लेना. माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है जब दो फेज दैट मीन्स इन कॉन्टैक्ट में है एंड ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इनसाइड देम एंड देयर इज मैक्सिमम कंसंट्रेशन, जितना होना चाहिए वो हो चुका है, यानी इक्विलिब्रियम हम पहुंच चुके हैं. एंड एक फेज में ए का मॉलिक्यूलर स्पेसिस में कोई चेंज नहीं होता एंड सेकंड फेज में जो ए है, जो मॉलिक्यूलर जो सॉल्यूट है उसका डिसोसिएशन हो जाता है. तो इस तरह का केस में नॉन डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन क्या होगा? वेरी सिंपल, लेट अस डिस्कस. माय डियर फ्रेंड्स, हम लिख चुके हैं इन दिस केस द सब्सटेंस ए, द सब्सटेंस और सॉल्यूट, जनरल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए ये है ए, सब्सटेंस और सॉल्यूट ए remains same, यानी no change in molecular species, and in the other phase the solute dissociates. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स.
तो कैसे इसका नॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन हम डिराइव करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। कि हाँ, पहले क्लास में भी हम अच्छी तरह से डिस्कशन किए थे कि कैसे नॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन में सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पेसिस के बीच में जो रेशियो हम लेते हैं KD यानी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को डिटरमिन करने के लिए। सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पेसिस, अगर इधर ये A है तो ये जो A है ये फेज 1 में इसका कंसंट्रेशन एंड फेज 2 में वही A का कंसंट्रेशन का रेशियो लिया जाएगा। वो डिसोसिएशन के बाद क्या होता है क्या है ये तो हम आगे जाएंगे, लेकिन जो रेशियो लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट डिटरमिन करने के लिए सिमिलर मॉलिक्यूलर स्पेसिस का बीच में जो रेशियो है उसको हम कंसीडर करते हैं, हम डिस्कशन किए थे माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो डिसोसिएशन के बाद क्या होता है और ये डिसोसिएशन को कैसे A का कंसंट्रेशन से रिलेट करेंगे, वो है इम्पोर्टेंट बात। इसका मतलब अब हम फेज 2 में क्या होता है इसको डिस्कशन करते हैं कि A जितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन इधर पहुंचना चाहिए, पहुंचने के बाद हमारे पास और एक बात है कि A डिसोसिएट होके B एंड C देता है। अगर A का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है कि टोटल मॉलिक्यूल से कितना मॉलिक्यूल और टोटल मोल ऑफ मॉलिक्यूल से कितना मोल ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है। अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकन। ये हमको पता है अल्फा क्या है। अच्छा, अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो पहले हम कंसीडर करते हैं कि कोई डिसोसिएशन नहीं हुआ है तो 1 0 0 हम बोल सकते हैं कि ये एट t इज इक्वल टू 0 हो रहा है जब डिसोसिएशन शुरू नहीं हुआ था। अगर अभी इसका हम 1 मोल से देखते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड अल्फा किधर से डिसोसिएट होता है, अल्फा मोल ऑफ A इज डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल। सो सिंपली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स number of mole dissociated alpha by total mole is equal to 1. So alpha by 1 is equal to alpha means that will be the degree of dissociation. So 1 मोल से शुरू करते हैं तो 1 मोल से अल्फा मोल डिसोसिएट करता है। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन कि 1 मोल ऑफ A देता है 1 मोल ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ C. So it will give अल्फा मोल ऑफ B एंड अल्फा मोल ऑफ C. सिमिलरली अगर अल्फा 1 मोल से डिसोसिएट करता है 2 मोल से डिसोसिएशन होगा 2 अल्फा, यानी ये भी मिलेंगे 2 अल्फा 2 अल्फा, क्योंकि जितना मोल इधर डिसोसिएट होगा उतना उतना इधर अपीयर करेगा। ठीक उसी तरह अगर ये C अल्फा होता, सॉरी कंसंट्रेशन अगर C होता तो कितना डिसोसिएट करता C अल्फा, तो हमको मिलता C अल्फा एंड C अल्फा। माय डियर फ्रेंड्स, अभी क्या करेंगे इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? यस माय डियर फ्रेंड्स, अभी ये कंसंट्रेशन के बाद आता है। सपोज जिधर A अनडिसोसिएटेड यानी डिसोसिएशन नहीं होता है, जैसा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वैसा ही है। अगर इसका कंसंट्रेशन फेज 1 में अगर वो मॉलिक्यूलर स्पेसिस जो A है इसका कंसंट्रेशन C1 है एंड इधर टोटल कंसंट्रेशन फेज 2 में अगर C2 है तो कैसे क्या आगे बढ़ेंगे? तो यानी हम टोटल कंसंट्रेशन हम बोल रहे थे A का कंसंट्रेशन अगर C है तो C से C अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा, C अल्फा मिलेंगे B एंड C का कंसंट्रेशन। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम बोल रहे हैं कि टोटल कंसंट्रेशन इधर फेज 2 में सॉल्यूट का टोटल कंसंट्रेशन C2 है, तो यानी ये C के जगह हमको मिलता है C2 माइनस C2 अल्फा, ये मिलेंगे C2 अल्फा। डिड यू गेट मी माय डियर फ्रेंड्स? अभी हमारे पास और बहुत ज़्यादा बात नहीं है, हम अभी पहुंच चुके हैं हमारा लास्ट एपिसोड के तक। इस केस में माय डियर फ्रेंड KD क्या है? KD ये है कंसंट्रेशन ऑफ A
in phase 1 by concentration of A in phase 2। तो सिमिलर मोलिकुलर स्पेसिस के लिए Kd हमारे लिए A इन फेज 1 कितना है, इसका कंसंट्रेशन है C1। एंड ये जो कंसंट्रेशन ऑफ A इन फेज 2 यानी ऑन डिसोसिएटेड A के बाद हम बोल रहे हैं जिधर A का डिसोसिएशन नहीं हुआ है, उस अनडिसोसिएटेड मॉलिकुलर स्पेसिस को लाके हमको रेशियो लेना है। यानी ये जो A जैसे कि वो डिसोसिएट हो रहा था B एंड C में, एंड वो A का कंसेंट्रेशन इधर, ओनली A का कंसेंट्रेशन इधर कितना है, C2 माइनस C2 अल्फा। एंड ये जो C2 अल्फा है वो BC का कंसेंट्रेशन है, उससे हमारा कोई ताल्लुकात, हमारे कोई रिलेशन नहीं है। सो इसीलिए ये फेज 1 में तो ये A का कंसेंट्रेशन C1 है, एंड फेज 2 में A का कंसेंट्रेशन अनडिसोसिएटेड A का कंसेंट्रेशन जो बच गया है C2 अल्फा का B एंड C का कंसेंट्रेशन जाने के बाद ओनली अनडिसोसिएटेड A का कंसेंट्रेशन है C2 माइनस C2 अल्फा, यानी C1 बाई C2 माइनस C2 अल्फा, और सिंपली अगर C2 कॉमन ले लेंगे तो C2 इंटू 1 माइनस अल्फा। वही होता है नॉन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन फॉर द केस इन विच ए सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन इन एनी वन ऑफ द सॉल्वेंट। आपके आगे ये फॉर्मूला। अभी ये अल्फा जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से Kd आएगा। हम एक सॉल्यूशन भी एक न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो और भी ज़्यादा हम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम न्यूमेरिकल्स और। अगर ज़्यादा चाहते हो तो इसको इधर भी मेंशन कर सकते हो, सिमिलर मॉलिकुलर स्पेसिस, ऐसे करके लिख सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम ले लेंगे एक और क्लास एंड कर। A solid is distributed between 500 cc यानी 500 ml of 500 cc each of solvent ether and water. In water it is dissociated and the amount of the solid in the aqueous यानी वाटर in the aqueous layer is 6.0 gram and in ether it is कितना
0.72 ग्राम। इफ Kd इज इक्वल टू 0.16, determine the degree of dissociation. Determine the degree of dissociation of. Determine the degree of dissociation of the solid. ठीक है, ये है आपका प्रॉब्लम। कैसे इसको सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? इट इज ए डायरेक्ट प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा समझते हैं क्या है ये न्यूमेरिकल्स। माय डियर फ्रेंड्स बोलता है एक सॉलिड है जो सॉल्वेंट दो सॉल्वेंट लिया गया है। एक है हमारे लिए ईथर लेयर, एक है वाटर लेयर। जिधर डिसोसिएट करता है वो क्या है? वाटर। बोलते हैं ना इन वाटर इट इज डिसोसिएटेड, यानी वाटर में जो सॉलिड ए है वो डिसोसिएट करता है। एंड दूसरा है कौन सा लेयर? ईथर लेयर। इधर मॉलिक्यूलर स्पेसिस का कोई चेंज नहीं होता है सॉलिड का मॉलिक्यूलर स्पेसिस में। ओके, अभी हम क्या कर सकते हैं कि हमको पता है, हाँ अभी क्या हो गया कि वाटर इधर C2 कंसंट्रेशन बन गया, जो हम उस तरह से लिखेंगे। हमारे पास क्या है माय डियर फ्रेंड कि वाटर में डिसोशिएट हो रहा है, तो अब हम लिखेंगे कैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है अगर ये जो सॉलिड है, सॉलिड का डिसोसिएशन वाटर में होता है एंड वो जो सॉलिड है उसका डिसोसिएशन ईथर लेयर में होता नहीं है, एंड इसका कंसंट्रेशन दिया गया है अमाउंट ऑफ सॉलिड इन द aqueous लेयर इज दिस मच, यानी 600 ग्राम। हर एक वाटर एंड ईथर लेयर का कितना ml लिया गया है? पहले वाटर लेयर का 500 ml एंड ईथर का भी 500 ml इधर है। एंड अभी हम कंसंट्रेशन हमको पहले डिटरमिन करना है, क्योंकि Kd डिटरमिन होता है कंसंट्रेशन से। यानी क्या है कंसंट्रेशन? यानी स्ट्रेंथ ले लेते हैं कितने ग्राम पर लीटर है। यानी हम क्या कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड कि इधर बन जाएगा Kd इज इक्वल टू सब्सटेंस कंसंट्रेशन ऑफ ए इन व्हाट हम लिए थे ना C1। हमारा पहले जो था Kd इज इक्वल टू C1 बाई C2 इंटू 1 माइनस अल्फा, C1 बाई C2 इंटू 1 माइनस अल्फा। माय डियर फ्रेंड्स ये C2 था टोटल कंसंट्रेशन, जैसे कि हम इधर लिख चुके हैं। अब कैसे क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कैसे डिटरमिन होगा कि कितना अमाउंट है कितने लीटर में। ठीक है, तो अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का 500 ml है तो C1 जो है ये इसमें कंसंट्रेशन है जिधर मोलिकुलर स्पेसिस का कोई चेंज नहीं होता, यानी हम लिखेंगे क्या है रे, कौन सा लेयर? ईथर लेयर। ईथर लेयर में हम C1 जो है नो डिसोसिएशन, C1 जो है नो डिसोसिएशन, इसमें ही क्या होता है? डिसोसिएशन होता है। यानी डिसोसिएशन किधर होता है? वाटर लेयर में। नो डिसोसिएशन किधर होता है? ईथर लेयर में। इसीलिए ईथर में क्या होता है? इन ईथर द अमाउंट इज 0.72 ग्राम। 0.72 ग्राम जाके 500 ml में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 0.72 बाई 500। ठीक है, ठीक उसी तरह C2 इज इक्वल टू कितना रे ना, ये वाटर का कंसंट्रेशन के बारे में बोला जाता है। टोटल कंसंट्रेशन है वाटर में 6 ग्राम बाई 500 ml, राइट। सो ये C2 के जगह हम अप्लाई कर सकते हैं 6.0 बाई 500। ठीक है, ये इंटू 1 माइनस अल्फा जो बोल रहा है डिटरमिन करो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द सॉलिड क्या है? C1 बाई C2 इंटू 1 माइनस अल्फा। तो ये अल्फा को डिटरमिन करना है, क्योंकि Kd का वैल्यू इधर दिया गया है कितना
के डी का वैल्यू दे दिया है हमको कि 0.16, यानी पूरा ये इक्वेशन में ओनली अननोन यही है जिसको हमको डिटरमिन करना है। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व माय डियर फ्रेंड्स। अगर कोई अदर प्रॉब्लम भी होगा तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ कंटैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। कीप सपोर्टिंग मी, बाय बाय।